को रखा है और अब हमने इसको उठा लिया है तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि नमक जल के गल के सड़ के बुरा हाल हो चुका है। हमें नमक से लेना देना नहीं है, हमें अपनी मुर्गी से लेना देना है जो इसको हमने बांध के बेचारी को काबू में रखा हुआ है। और अब हम चेक करेंगे पक गई है या नहीं पकी। तो यार इससे बहुत मुझे तो बहुत मज़े की लग रही है, बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है। हम इसको चेक करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज बनाया जा रहा है आप सबकी फरमाइश पर, सॉरी झूठ बोल रही हूँ, मेरा मतलब मजाक कर रही हूँ, फरमाइश नहीं की आप लोगों ने, बट आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है स्टीम रोस्ट चिकन चरगा। और ये बहुत ही मज़े का होता है। इससे पहले आप लोगों ने खाया होगा और का शेयर किया जा रहा है बेस्ट तरीका है चिकन चरगा को बनाने का। और इसमें आपके साथ कैलोरीज जो है बर्न होती हैं। इसमें आपके साथ सबसे मज़े की चीज़ है कि फ़ैट जो है ना गेन नहीं होता, क्योंकि सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो जब आप ऑयल का यूज़ करते हैं ना तो ऑयल आपका फ़ैट गेन करता है। इसमें ऑयल यूज़ नहीं होगा तो आपका फ़ैट गेन कैसे होगा। तो आपको स्टार्ट करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि वो सबसे पहले क्या प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हैं। तो जी, हमने सबसे पहले एक मुर्गी ली है, आप ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है छोटी बड़ी। और इसको लेने के बाद आपने कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने से ये होगा कि इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। तो कट्स लगाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। उसके साथ मैं बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो जो कि 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सिरका। अगर सिरका अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। ये लाल मिर्च है सिंपल, जो आप घर में खानों के अंदर यूज़ करते हैं, 1 टेबल स्पून ली है। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप में जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो है दही। आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक साइड पे करके हम मुर्गी को कट्स लगा लेते हैं। चले तो इंग्रेडिएंट आपको पता चल चुके हैं। और यार मुझे एक चीज़ तो आप समझ रहे होंगे यार, ये पता नहीं मुर्गी जो है ना परेशान हो गई है कि मुझे क्यों आप लोग ने कट किया है। तो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसका ऑपरेशन होने जा रहा है, तो डीप कट लगाने हैं, इसका ऑपरेशन होने जा रहा है। तो इतनी स्पेस रखनी है आपने आप इस सब ने तरीके दुआ से। करना है कि इसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। तो इस तरह से डीप कट लगाने हैं ताकि इस तरीके ऑपरेशन से कामयाब हमने हो कट्स जाए। लगा लिए हैं। मुझे लग रहा है ये मुर्गी बूढ़ी थी बेचारी। ये कट लग गए हैं और अगर चाहें तो आप तो इस बुढ़िया पे कट लग चुके हैं, ये देख लें बेचारी। अगर चाहें तो आप इससे यह है कि टेस्ट बहुत ही मज़े का लगेगा, अंदर तक जाएगा। आप फोक का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, बस एक एक कट लगा लें। चिकन में अच्छा फ्लेवर जाता है जब आप इसमें कट लगाएं। आप फोक के साथ इस तरीके से गहरे गहरे कट लगा दें एक दो अंदर दे दें। हाँ, ये करने के बाद आपने लेग पीस को इस तरीके से, इसकी टांगों को भी थोड़ा सा काटना है ताकि ये दोबारा चल ना पाए। 2 कट लगा लेने इस साइड पे और साइड चेंज कर लेनी है। साइड चेंज करके आपने यार इसकी हो गई है इसकी भी। ये करने के बाद आपको करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब एक और बाउल ले लिया है और इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे जो आपको बताए गए थे। सबसे पहले योगर्ट, योगर्ट आप कोई भी ले सकते हैं, आप घर का ले लें ज़्यादा बेस्ट है। सिरका, सिरका पानी में समझिएगा, लाल मिर्च, घर की नहीं है ये, बाजार की लाल मिर्च है। हल्दी, नमक, नमक, सॉल्ट अदरक का पेस्ट और लहसुन पेस्ट। लहसुन पेस्ट। इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएं तो फिर हमने इसको मुर्गी सांप पर लगा देना है। अब आपने मुर्गी इस तरीके से अंदर डाल देनी है। ओहो बेचारी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही होगी, पर कोई बात नहीं, बहुत चिल्ला रही है। अब आपने इसको अच्छे से ना इसके अंदर कोट कर लेना है। जितना ज़्यादा अच्छा कोट करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से इसके अंदर, अच्छा कट्स के अंदर भी आपने ना इसके मसाले को ऐड करना है ताकि फ्लेवर अच्छे से आपके चिकन के अंदर तक जाए और जब आप खाएं तो आप ये ना कहें कि यार फ्लेवर नहीं आया। अभी हम इसकी टांगे बांधेंगे ना, हो सकता है इसको मिर्ची लग जाए और ये भाग जाए, तो हम इसके एडवांस में टांगे बांध दें। तो अब हमने इसकी टांगे अच्छे से बांध लिया। अब ये किसी तरह भी भाग नहीं सकती है। तो तब तक आप वेट करें जब तक ये 1 आवर कंप्लीट होता है, फिर हम आके आपके साथ नेक्स्ट स्टेप शेयर करेंगे। तब तक वेट। अब मैं आपको अगले प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। तो
अब देगची में जा रहा है सॉल्ट। ये क्या हो रहा है? सॉल्ट पे बनेगी मुर्गी? हाँ। क्यों, फ्राई नहीं होगी? अच्छा, तो आपने परेशान नहीं होना है। ये जो हम लोग रोस्ट कर रहे हैं ये आपकी ऑयल पे नहीं होगी, तभी तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें फ़ैट नहीं होगा। सॉल्ट के ऊपर ये बनेगी। और ये कैसे बनेगी? स्टीम होगी सॉल्ट पर, ठीक है। और ये इसका पूरा प्रोसेस आप तक शेयर होगा, बस आप देखते रहें। नमक के ऊपर हम लोग ने ये फॉइल रख दी है, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। इस फॉइल के ऊपर अब हम रखेंगे मुर्गी को। अच्छा, ये इसलिए रखिए क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रखेंगे नमक के ऊपर मुर्गी को तो ज़ाहिर बात है नमक इसके साथ लग जाएगा और फिर ऑफ कोर्स आपको ये वो कड़वी सी बाद में हो जाएगी। तो कुछ लोग रखते हैं डायरेक्ट नमक के ऊपर भी, तो फिर यूँ होता है कि वो कहते हैं बाद में उतर जाती है, बट आई थिंक कड़वी होती है। सो मैं नहीं रख रही, मैं ये रिस्क ले ही नहीं रही, तो मैंने फॉइल के ऊपर ही रख दी है। और नीचे से हीट भी ऑन कर दी है। जैसे ये हीट सॉल्ट जैसी गर्म होता है तो हम इसकी फ्लेम को कम कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब हम इसको बंद करने से पहले ना आपने आटा ले लेना है और आटे के साथ ना इसकी चारों तरफ इस तरह से लगा लेना है। वो ये हम इसलिए करेंगे कि जब हम इसको बंद करेंगे तो इसकी जो स्टीम करने के लिए जो इसकी भाप होती है या जो गर्माइश होती है वो बाहर ना जाए, और उसी की वजह से ही तो ये पकेगा। तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे इस तरह। तो ये हमने चारों तरफ कवर कर लिया है और अब हम इसको ऊपर से इसके चारों तरफ हमने ना आटा लगा के ऊपर से इसको अब हम कवर कर रहे हैं। अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है ताकि कहीं से भी ना इसकी गर्माइश बाहर ना निकले। बिल्कुल ओवन की तरह ये हम बना लेंगे इसको। और फिर ये कितनी देर हम इसे रखेंगे फरजाना? 45 मिनट तक हम इसको ना इसके अंदर कुक होने देंगे। और आफ्टर 45 मिनट्स हम इसको चेक कर लेंगे कि ये कुक हो चुका है नहीं क्या। तो अगर लेट्स सपोज कहीं आपको लगता है कच्चा वगैरह है या कुछ, तो दोबारा से इसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन 45 मिनट इनफ है। तो हम 45 मिनट्स तक वेट कर लेते हैं। फ्लेम आप देख लें हमने बिल्कुल कम की हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तकरीबन 50 मिनट्स इसको हमने ना मुर्गी को सीधा कर लिया, हाँ सॉरी मतलब उल्टा कर लिया है। हमने इसको बैक साइड से इसकी हड्डियाँ दिखानी है कि देखें बेचारी कितनी बुरी हो। आती हूँ बहुत मज़े की बनी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।